हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपनी यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 16 जो वीडियो की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह का 19 मार्च 2018 को निधन हो गया। उनको किस वर्ष प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है वर्ष 2013 में। कब दिया गया था? वर्ष 2013 में। आपका अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा से किसका संबंध समृद्ध है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार नहीं है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है, मतलब वीटो प्राप्त नहीं है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो वो है दूरी की। जो दूरी नापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। जो शरीर में जो ऊर्जा स्रोत है वो क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? जो मतलब कि नेत्रों के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है विटामिन ए, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। संसद के दोनों सदनों की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है स्पीकर। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका संबंध किस से है? तो आपका सही जवाब है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। किससे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। जो योजना आयोग है उसके पदेन अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है प्रधानमंत्री। अभी ये योजना आयोग नहीं रहा है, अब इसको बना दिया गया नीति आयोग। पहले ये योजना आयोग था, अब इसको बना दिया गया है नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न से विभूषित हुए थे? मतलब पहली बार भारत रत्न किसे मिला था? तो आपका सही जवाब है वो है सीवी रमन। किसे मिला था? वो मिला था सीवी रमन को। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज का हरा रंग घोषित करता है, या राष्ट्र ध्वज का जो हरा रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो आपका सही जवाब है वो है समृद्धि का। किसका? समृद्धि का। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है वो है 14 नवंबर को। सत्यमेव जयते लिया गया, जो सत्यमेव जयते वाक्य है वो कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से मिलती है? तो आपका सही जवाब है वो है 9। मतलब 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के रचयिता कौन है? जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है APJ अब्दुल कलाम। आपका अगला प्रश्न है, फोरेट स्टेज शब्द उद्भूत है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है प्रेस से। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय कितने राष्ट्रों पर फैला हुआ है? जो हिमालय है वो कितने राष्ट्रों में उसकी मतलब स्थिति है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है 5। कितने राष्ट्रों में? 5 देशों में फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका जो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका सही जवाब है वो है ताप्ती। आपका अगला प्रश्न है, सिंध घाटी के लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भोज्य पदार्थ था? जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो आपका सही जवाब है वो है मांस। क्या था? मांस। आपका अगला सवाल प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाहियान एक राष्ट्रकवि मतलब कवि था, वो किसके शासनकाल में आया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के। आपका अगला प्रश्न है, महास्नानागार के नाम से प्रसिद्ध विशाल स्नानगृह किससे संबंधित है? जो विशाल स्नानगृह मिला था हड़प मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसके तहत, तो उसका क्या जवाब रहने वाला है? तो वो कहाँ से संबंधित था, वो कहाँ पे मिला था? वो मिला था मोहनजोदड़ो में। आपका अगला प्रश्न है, मैग्नेस्तीस किसके राजदूत थे? तो जो मैग्नेस्तीस थे वो किसके राजदूत थे? तो आपका सही जवाब होगा वो थे सेल्यूकस निकेटर के। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था या पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो सारनाथ। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, संसद ने 22 मार्च 2018 को ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018 पारित किया। ये भी बिल्कुल सही है। आपका अगला है, यह विधेयक सरकार को कर मुक्त ग्रेच्युटी और एक कार्यकारी आदेश के द्वारा मातृत्व अवकाश की अवधि तय करने के लिए सशक्त बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपका अगला है, यह विधेयक उन प्रतिष्ठानों में लागू होगा जिनमें 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं। ये भी सही है। तो आपका सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन डी, ये 1, 2 और 3 तीनों। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किस पद पर विद्यमान थे या प्रतिष्ठित थे? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, श्याम बेनेगल। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके राज्यकाल में बना था? तो जो मयूर सिंहासन था वो उसके किसके राज्यकाल में बना था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है? तो ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा वो है बाबर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नगर ग्रांड ट्रक रोड पर नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा नगर है जो जीटी रोड पर नहीं है? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है? जो सरोद है उससे संबंधित कौन है? तो आपका सही जवाब है वो है अमजद अली खान। कौन है? अमजद अली खान। आपका अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? जो दीन ए इलाही है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अकबर ने। आपका अगला प्रश्न है,
1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? जो 1930 का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसका संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब है वो है दांडी मार्च से। किससे? दांडी मार्च से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 में ब्रिटिश शासन की पकड़ में नहीं आए थे? तो कौन थे जो ब्रिटिश शासन की पकड़ में नहीं आए थे? वो आए थे नाना साहब। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कुमेलित हैं? मतलब इनमें से किसका मेल सही नहीं है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, विलियम बेंटिंग। इन्होंने राज्य अपहरण नीति नहीं अपनाई थी, जबकि राज्य अपहरण नीति अपनाई थी डलहौजी ने। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत के संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब 370 के कुछ भागों को हटा दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य का राज्यपाल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है भारत के राष्ट्रपति के। किसके प्रति? राष्ट्रपति के। अब अगला प्रश्न है, संसद बजट अधीन ब्यूरो पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है लोक लेखा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, FIH इंडियन हॉकी फेडरेशन के वार्षिक हॉकी स्टार्स अवार्ड 2017 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था? तो किसे चुना गया था? आपका सही जवाब रहने वाला है वो है वैन डोरेन। किसको चुना गया था? वैन डोरेन को। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया जाता है? जो प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है राष्ट्रपति को। किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। आपका अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है वो है फिल्म से। किससे? फिल्म से। ऑस्कर कहाँ पे मिलता है? फिल्म में मिलता है। जैसे इस साल ऑस्कर किसको मिला है? वो मिला है RRR को। और किस गाने को मिला है? नाटू नाटू गाने को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 45। कौन सा है? धारा 45। आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? जो पंचतंत्र पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है, जो वायु प्रदूषण होता है वो सामान्यतः कहाँ से अधिक होता है? तो वो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे औद्योगिक फैक्ट्रियाँ होंगी प्रदूषण भी वहीं पे ज़्यादा होगा। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस वस्तुतः जन्मदिन पर मनाया जाता है, मतलब किसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है S राधाकृष्णन। किसके? S राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जो पंडित रविशंकर थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आपका सही जवाब है वो है सितार। आपका अगला प्रश्न है, संघ का बजट प्रस्तुत होता है, जो संघ का बजट है वो कहाँ पर प्रस्तुत होता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है लोकसभा में। आपका अगला प्रश्न है, वेद के संलग्न गद्य टिप्पणियाँ कहीं जाती हैं? वेद के संलग्न जो टिप्पणियाँ कहीं जाती हैं वो कौन सी कहीं जाती हैं? तो वो है ब्राह्मण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों का पवित्र ग्रंथ है? तो सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है गुरु ग्रंथ साहब। आपका अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो जो गीतांजलि है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर।
इसमें पूरे 50 प्रश्न हो गए हैं। आप लोगों को कैसे लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।